हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपलेसन की टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 1 से लेकर 8 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, क्या महसूस करते हैं, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस, जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। टॉरस जो आपके पर्सन हैं उन्हें वो महसूस करें कि उन्हें इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। कोई अन्याय, कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। उनकी भावनाओं के साथ कोई चीटिंग, हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना तो वो अन्याय करते हैं ना ही वो अन्याय सहन करेंगे। तो वो हर हालत में वो उनको लग रहा है कि उन्हें जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। उनके जो पार्टनर हैं उन्होंने उनके साथ जस्टिस नहीं किया है, कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं। रिश्ते को सुलझा हुआ चाहते हैं, इजी और आसान चाहते हैं। ऐसा उनके पर्सन आप महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप महसूस कर रहे हो कि जस्टिस और न्याय चाहिए। तुला राशि का ये कार्ड हो सकता है। हो सकता है कि दोनों तरफ से ही ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में जो है क्लियरिटी नहीं है। वो उनके जो पार्टनर हैं उनको महसूस हो रहा है कि उनके जो पार्टनर हैं यानी कि जो टॉरस हैं उन्होंने उनके साथ भी रिश्ता बनाया हुआ है, और वो किसी की तरफ भी अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करते हैं। तो उन्हें उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, उन चीज़ों को अलविदा करना पड़ेगा। और जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट फीलिंग्स है, लेकिन कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाती है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ जाती है, तो रिश्ता खुशहाल हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, उनके साथ न्याय हो सकता है, जस्टिस मिल सकता है। कोई है तो इसलिए उनको लग रहा है कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो अगर उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो इस रिश्ते में अलविदा, जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और ये कमिटमेंट वगैरह देते हैं, जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, जो कमिटमेंट, जो इकरार नहीं है, तो अगर इसमें एक ठहराव आ जाता है तो रिश्ता जो है सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। खुशियाँ आ सकती है इस रिश्ते में, एक अच्छा परिवार, एक अच्छी फैमिली बन सकता है। तो टॉरस देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है। आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे हैं। फिजिकली या मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जो परेशानी, जो दुविधा इस रिश्ते में थी वो ख़त्म हो सकती है और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। या हो सकता है कि आपके पर्सन भी ऐसा महसूस कर रहे हों, या दोनों तरफ से ही ऐसा सोच रहे हों। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम, एक्चुअली क्या महसूस हो रहा है, क्या सोच रहे हैं आप अपने पर्सन के लिए। हमारे पास कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस आपको लग रहा है, महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, तो अगर आप इस रिश्ते को शुरू करेंगे, एक थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक बिंदास बंदे की तरह बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए आगे बढ़ेंगे, तो अभी भी इस रिश्ते में शादी विवाह हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। जिनका शादी विवाह हो सकता है, हो चुका, उनके रिश्तों में उनके
रिश्तों में सुधार हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। और जो अभी लव रिलेशनशिप में है, अभी शादी की ही नहीं है तो रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है उनके रिश्तों में। रिश्ता आगे बढ़ सकता है, आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, शहनाइयाँ बज सकती हैं। जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो नहीं उठा पा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेके, किसी की मदद हेल्प लेकर आगे बढ़ेंगे तो वही बोझ, वही बर्डन उनके लिए एक गुड न्यूज़ मिल सकता है। क्योंकि आप को लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, तो और वो काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी आपको सुंदर दिखाई देते हैं। तो इसलिए आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। इसके लिए आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं। आपको लग रहा है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या होता है, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए और आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन चाहते हैं कि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बने और परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर इसमें आगे बढ़ें। किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें, परिवार का आशीर्वाद लें ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड द फूल। तो टॉरस, आपके जो पर्सन हैं वो भी इस रिश्ते में चाहते हैं कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो। वो चाहते हैं कि आप इसमें बिगिनिंग करें, शुरुआत करें, डरे नहीं, घबराए नहीं, बिंदास बंदे की तरह आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा एक इसमें रिस्क लिया जा सकता है और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। और परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। गॉर्जियस होगा, सक्सेसफुल होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी और काफ़ी लॉन्ग लाइफ स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है। काफ़ी जो है रिच टाइप का ये रिश्ता हो सकता है, मतलब हर तरह की खुशियाँ इस रिश्ते से उन्हें मिल सकती हैं। तो ऐसा वो जो है आपसे चाहते हैं कि हर तरह की खुशियाँ मिलें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए वो इसमें आगे बढ़ें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करें। भले ही वो इस रिश्ते को कितने ही दिनों से जानते हैं, ये रिश्ता उनके लिए कितने ही दिनों से पुराना है, लेकिन एक नई ताजगी, नए जोश, एक नई पहल के साथ एक नई शुरुआती दौर से इस रिश्ते को शुरू करें। एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, उनके साथ खाना पीना करना, अपनी कहना, सामने वाले की सुनना, शो ऑफ करना, बन ठन कर सज संवर कर रहना, अपने मन की बात कहना, ये सब करेंगे तो रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत, एक बिगनिंग की जा सकती है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं हम पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को। नए सिरे से आप एक शुरुआत चाहते हैं इसमें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो मन मुटाव है, जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, एक जकड़न सी वो महसूस कर रहे हैं, एक घिरा हुआ सा इस रिश्ते को महसूस कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई भी माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, उनके साथ चीटिंग ना करें, हेरा फेरी ना करें, धोखाधड़ी ना करें। क्योंकि अगर वो चीटिंग करेंगे, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करेंगे तो उन्हें बाद में रिग्रेट होगा, बाद में पछतावा होगा। अगर उनका अहम जीत भी जाएगा तो उनकी इंसानियत हार जाएगी। और वो चाहते हैं
कि जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो मन मुटाव है, तो जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो वो एक नई ताजगी, नए सवेरे, नए जोश के साथ शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को और धीरे धीरे करके उनसे बातें करना शुरू कर दें, ताकि सही समय सही वक्त आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, नए सिरे से रिश्ता शुरू हो सके, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। और जो ये जो मन मुटाव है, जो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, वो सोच विचार करके आगे बढ़ें और इस मन मुटाव को, इस द्वेष भावना को ख़त्म करें। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा टॉरस पर्सन के लिए। द सन, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते से हैप्पीनेस आएगी, खुशहाली आएगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा। बहुत जल्दी हो सकता है कि किसी के यहाँ टॉरस, आपके यहाँ या आपके पार्टनर के यहाँ बहुत जल्दी बच्चा भी हो जाए, बच्चे की खुशियाँ भी मिल सके, किलकारी मिल सके। क्लैरिफाई करते हैं सन को। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो दोनों तरफ से वेट और इंतजार हो रहा है, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो आपके पार्टनर आगे बढ़ पा रहे हैं, दोनों को लग रहा है कि कौन आगे बढ़े, उनको शुरुआत कर देनी चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन यूनिवर्स जी आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उसको उस पर वर्कआउट कीजिए, एक बिगनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई हेरा फेरी, छल कपट उसके अंदर नहीं होता, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, ताकि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सके, बच्चे की खुशियाँ आ सके, एक फूल आपके घर में खिल सके और ये रिश्ता सूरज की तरह दमकने लगे। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप नई पहल करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चा, मेहमान आ सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं। तो इसकी गाइडेंस बता रही है कि दोनों आप एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इमोशनली स्टेबल होइए, अपने इमोशंस काबू में कीजिए, चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए। और जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, तो किसी की अगर सलाह मशूरा लेना चाहते हैं तो उनका सलाह मशूरा लीजिए। आप डिप्रेशन में मत रहिए, एंजाइटी या स्ट्रेस में मत रहिए। अगर आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं, अदरवाइज नज़रें घुमाइए, मदद लीजिए और डिप्रेशन से बाहर आइए, ताकि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, रिश्ता आगे बढ़ सके। और जब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ नहीं जाता, तब तक आप अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते रहिए, चुप और खामोश रहिए, सही समय आने पर ही रिश्ते के बारे में बताइए। विजिट कीजिए, टूर ट्रैवल कीजिए एक दूसरे के पास, या तो आप उनके पास जाइए या उनको अपने पास आने के लिए कहिए, या दोनों के लिए पॉसिबल है तो दोनों एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं, ताकि अगर इसमें क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, खुलकर बातें हो सके, चीज़ें, रिश्ता सीधा, सरल और इजी हो सके, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट इस रिश्ते में ना रहे, और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी बन सके। इस मन मुटाव से, इस परेशानी से, इस डिप्रेशन से आप बाहर निकल सके। क्योंकि अभी भी अगर आप नज़रें घुमाएंगे, किसी की मदद लेंगे, तो अभी भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो इस परेशानी से, इस दुविधा से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।